हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो पर। इस वीडियो में आज बात करेंगे सिप्लेक्टिन टेबलेट के बारे में कि इसका प्रोसेस क्या है, काम करने का तरीका क्या है, कौन सी प्रॉब्लम में देते हैं, कौन से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कितना ये इफेक्टिव है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट कर सकती है, इसके क्या डोज होती है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखना है संपूर्ण जानकारी के लिए। तो दोस्तों, सिप्लेक्टिन टेबलेट है, ये एक ब्रांड नेम है। सिप्लेक्टिन सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर आता है साइप्रोहेप्टिडिन 4 मिलीग्राम, ये इसका मॉलिक्यूल नेम है। इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी कंपनियां और भी बनाती है, जैसे कि प्रेक्टिन आती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी की, या फिर लुपेक्टिन आती है लुपिन कंपनी की। इन सभी के अंदर साइप्रोहेप्टाडिन डाला जाता है, जो कि एक सोल्ट नेम होता है। ऐसे ही दोस्तों, लिक्विड में भी आपको ये मार्केट में हर फार्मास्यूटिकल की दुकान पर मिल जाती है। ये सब कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इस टेबलेट का यूज भी डॉक्टर के कहने पर ही कीजिएगा। इसको फिजिशियन डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर और कोई भी स्पेशलिस्ट इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि ये कई सारी प्रॉब्लम को कवर करती है। साइप्रोहेप्टाडिन के बारे में बात करें, यानी सिप्लेक्टिन टेबलेट के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये एक एंटी हिस्टामिन सोल्ट होता है। हिस्टामिन नाम के रसायन को ये बनने से रोकता है, जो कि बॉडी के अंदर कई सारी एलर्जियों का कारण बन सकता है। जाने हिस्टामिन क्या होता है, किस तरह से बनता है। तो हिस्टामिन एक रसायन होता है जो बॉडी के अंदर, बॉडी के इम्यून सिस्टम के कारण बनता है। कई बार इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ते लड़ते अपोजिट में एक रसायन बना देता है, गलती से बना देता है, जो कि कई सारी एलर्जियों का कारण बन जाता है। जैसे कि खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होना, ठीक है, इचिंग चलना, खुजली वगैरह होना, स्किन एलर्जी होना, या फिर नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, बहुत ज्यादा छींकी आना, ठीक, इनके सभी के पीछे का कारण हिस्टामिन हो सकता है। तो वहां पर फिर इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों और भी प्रॉब्लम में ये काम आता है। कई बार इसको भूख लगने के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती, भूख लगने में वो खाने खाने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, खाने की कोई इच्छा नहीं होती, तो वहां पर फिर दिया जाता है। बहुत दुबला पतला व्यक्ति है, तो वहां पर उसको इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए दिया जाता है। मिनरल्स तभी मिलेंगे जब खाना पीना व्यक्ति अच्छा करेगा, तो वहां पर फिर चलाई जाती है। व्यक्ति को वजन बढ़ाने के लिए दी जाती है, भूख लगने के लिए दी जाती है। इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो भूख को उत्तेजित करते हैं, भूख वाली क्रिया को बढ़ा देते हैं। तो भूख लगने के लिए भी ये काफी ज्यादा यूज की जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है अल्टीकेरिया। अल्टीकेरिया दोस्तों हिंदी में कहते हैं पित्त की प्रॉब्लम। कई बार कुछ साइड इफेक्ट्स के कारण, कुछ एलर्जी के कारण, कुछ कीड़े मकोड़े के कारण पूरे बॉडी के ऊपर फाले फाले से हो जाते हैं, एलर्जी वाली रिएक्शन हो जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लालपन या बड़े बड़े फाले से उठ जाते हैं। किसी टेबलेट के कारण भी ये हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकता है। बच्चों में दिक्कत ज्यादा दिखी जाती है। तो उस पित्त को प्रॉब्लम में, अल्टीकेरिया प्रॉब्लम में भी दी जाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम में साइप्रोहेप्टाडिन यानी प्रेक्टिन टेबलेट यानी सिप्लेक्टिन टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। एलर्जिक प्रॉब्लम में, भूख लगने की प्रॉब्लम में, पित्त की प्रॉब्लम में। बात करें भाई काम किस तरह से करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो दोस्तों जैसा मैंने कहा, ये हिस्टामिन नाम के रसायन को बनने से रोकता है। हिस्टामिन जो कि सूजन का, इन्फ्लामेशन का और एलर्जी का कारण बनता है, तो उसी को ये बनने से ही रोक देता है, जिससे कि प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर हिस्टामिन के कारण ये दिक्कत हो रही है तो ठीक हो जाती है। जाने इसको किस तरह से दिया जाता है, लिया जाता है। तो व्यक्ति के बॉडी वेट के हिसाब से, व्यक्ति के ट्रीटमेंट के हिसाब से इसकी डोज भी अलग अलग हो सकती है। कई बार सुबह शाम भी दी जाती है, 10 से 15 दिनों तक या 1 महीने तक कंटिन्यू चल सकती है, इससे ज्यादा भी चल सकती है। या हो सकता है दिन में 1 दे दी, रात को आधी दे दी, या ये भी हो सकता है पूरे दिन में 1 दी जाती है ओडी, या आधी टेबलेट रोज 1 दी जाती है, या हो सकता है अल्टरनेट डे 1 टेबलेट दी जाती है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन। ये सब कुछ दोस्तों बॉडी वेट के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से ही डिपेंड होता है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से डोज अलग अलग होती है। दोस्तों कुछ मेडिसिन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है। अगर आपको कोई मेडिसिन चल रही है, जैसे रेसागलिन, सिलागिलिन, एल्प्राजोलम, अगर इस टाइप की कोई मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ ये इंटरेक्ट करती है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट कर सकती है, तो डॉक्टर को जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है, आप एल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हो, प्रेग्नेंट है, या गाड़ी चलाते हो, तो वहां पर इसकी थोड़ी सावधानी है, वो आपको रखनी पड़ती है, डॉक्टर को बताना पड़ता है। बात करें साइड इफेक्ट के बारे में,
तो साइड इफेक्ट वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं होते, लेकिन कभी कभार हो सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि चक्कर आ सकते हैं लेने के बाद, सूखापन आ सकता है, मुंह में थोड़ा खारापन महसूस हो सकता है, सर में दर्द रह सकता है, वोमिटिंग की हिस्सा हो सकती है वोमिटिंग। इसके अलावा और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हर किसी में नहीं होते, बहुत ही कम चांस होते हैं, घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों ये था सिप्लेक्टिन टेबलेट के बारे में संपूर्ण रिव्यू। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में।